आप में से मुझे बहुत लोगों ने लाइव स्ट्रीम पे या मेरे कमेंट सेक्शन में बार बार पूछा कि सर बाइनेंस से हम लोग क्रिप्टो में डिपॉजिट विड्रॉल कैसे करें, क्योंकि आप में से कई लोग क्रिप्टो में या फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं और उसके लिए आपको क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो बाइनेंस में कैसे डिपॉजिट विड्रॉल करना है, तो इस वीडियो के अंदर मैं बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू डिपॉजिट एंड विड्रॉल थ्रू बाइनेंस अकाउंट। सो लेट्स गो। सो गाइस सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर बाइनेंस ऐप डाउनलोड कर लेना है। आप उसको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आपने बाइनेंस ऐप को डाउनलोड किया, आपको सिंपली इसको ओपन करना है एंड ओपन करने के बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना है। एंड साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको आप अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करके यहाँ पे जो अपना ईमेल आईडी है यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एंड ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सो उसके बाद आपको ओटीपी यहाँ पे डालना होगा। सो सिंपल आपको अपना ओटीपी जो भी आपके ईमेल पे आता है उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने अपना ओटीपी आपने मेंशन कर दिया, उसके बाद आपको सिंपल आपका एक पासवर्ड क्रिएट करना है। जब भी आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे, मेक श्योर कि जो नीचे दी गई कंडीशन है उसके हिसाब से होना चाहिए। पहला तो आपके पास आपके 8 to 128 कैरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें आपका एक नंबर होना चाहिए और एक प्लस अपर केस लेटर होना चाहिए। सो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे पासवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने अपने हिसाब से एक पासवर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। जैसे आप पासवर्ड अपना सेट कर लेते हैं, एज आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि वेलकम टू अब्रॉड। सो अभी इसके बाद आपको सिंपल कुछ नहीं करना है। डू यू हैव इनवाइट कोड, तो आप सिंपल कुछ मत करिए, सिंपल नेक्स्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे जो बाइनेंस है वो ओपन हो जाएगा। नाउ आप जिस भी रेसिडेंस से बिलोंग करते हैं, आपकी जो नेशनलिटी है यहाँ पे आप मेंशन कर दो। तो आई एम फ्रॉम इंडिया, तो मैंने यहाँ पे इंडिया मेंशन कर दिया है। नाउ आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे मेंशन करना है। सो मैं सबसे पहले अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। नाउ नीचे आपको एक बॉक्स नजर आएगा, उस पर क्लिक करना है एंड सेम कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पेज पे ही लेके जाएगा। सो आपका आधार कार्ड जो है आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना चाहिए। तो जैसे अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है, तो आपको एक सिंपल और एक 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, जो ओटीपी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नाउ एडिशनल डिटेल्स कुछ पूछेगा आपसे, जैसे कि आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, आपकी एनुअल इनकम कितनी है। तो जो भी आपकी एनुअल इनकम है, जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, यहाँ पे डाल दीजिए। वॉट एवर, अगर आप स्टूडेंट्स हो, आप कोई वर्क करते हो, तो जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट आप यहाँ पे डाल दो। जैसे मैं यहाँ पे जो भी अकाउंट जिनका ओपन करा वो इम्प्लॉयड है, तो मैं यहाँ पे इम्प्लॉयड मेंशन कर दूंगा एंड उनकी जो सैलरी है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि वो किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उनके किस सेक्टर्स में चल रहा है, तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन कि आप जिस भी सेक्टर से बिलोंग करते हैं आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। नाउ अभी आपका जो बाइनेंस है वो अंडर रिव्यू जा चुका है, तो यहाँ पर आपका जो बाइनेंस अकाउंट है वो वेरीफाइड हो जाता है। सिंपली आपको सिंपल गो टू होम पेज पे क्लिक करना है और आपका जो भी अकाउंट है वो वेरीफाइड है या नहीं, आप सिंपल क्लिक कर पता कर सकते हैं। आपको सिंपल क्लिक करना है मार्केट में। मार्केट में क्लिक करने के बाद आप लेफ्ट साइड में ऊपर देख सकते हैं बाइनेंस का एक आइकन नजर आ रहा होगा आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड जैसे आप क्लिक करते हैं, यू कैन सी आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाइड या नहीं आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो हमारा अकाउंट अभी यहाँ पे वेरीफाइड हो चुका है। सो नॉर्मल आप इसमें बाइनेंस प्रो में भी जा सकते हैं, बट हम लोग लाइट से ही पता कर सकते हैं। हम लाइट से ही अपने बाइनेंस में जो विड्रॉल या डिपॉजिट है इजीली कर सकते हैं। ना अब देखते हैं कि डिपॉजिट और विड्रॉल कैसे किया जाता है। सो उसके लिए आगे हम लोग स्टेप्स लेते हैं। ठीक है। तो गाइस सिंपल आपको अपना बाइनेंस ओपन कर लेना है एंड सेंटर में आप एक ऑप्शन देख सकते हैं ट्रेड का, जिसमें आपको एक दो एरोज नजर आ रहे होंगे। सिंपल उस एरो पे आप क्लिक करेंगे एंड सिंपल आपको क्लिक करना है बाय क्रिप्टो विद आईएनआर। तो आप यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे। अब आपको जो क्रिप्टो कॉइन खरीदना है उस पे क्लिक करना है। सो बेसिकली हम लोग जब भी फॉरेक्स में या कहीं पे भी जब ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करते हैं, सो वी नीड यूएसडीटी, दैट इज थेथर यूएस। तो आप ये देख सकते हैं थर्ड नंबर का ऑप्शन नजर आ रहा है, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा या आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। सो मुझे अभी जो क्रिप्टो खरीदना है वो आप देख सकते हैं 30 रुपीज से लेके आप 50 लाख रुपीज तक जो है आईएनआर में खरीद सकते हैं यूएसडीटी। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मुझे 1000 रुपीज के जो है यूएसडीटी खरीदने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वांटिटीज है दैट इज 11.66 यूएसडीटी मुझे मिलेंगे इन 1000 आईएनआर। सिंपल मैं सिलेक्ट पेमेंट मेथड पे क्लिक कर दूंगा एंड अभी जो मुझे मेथड यूज करना है वो है यूपीआई, बिकॉज इससे इजीएस्ट वे टू बाय क्रिप्टो। याद रखिए यहाँ पे P2P में कई बार स्कैम्स भी होते हैं। ठीक है, दैट्स अ प्रिकॉशन फॉर यू गाइस। ठीक है, तो मैं आपको पहले अलर्ट कर दूं कि P2P में कई बार स्कैम्स होते हैं, तो बेटर है कि अगर आप एचएफएक्स से डायरेक्ट यूएसडी लेते हैं वो भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन बन सकता है। बट अभी मैं फिलहाल आपको ये बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट कैसे बाय कर सकते हैं। अगर आप छोटे अमाउंट से बाय या सेल कर रहे हैं सो यू कैन गो फॉर यूपीआई, लेकिन अगर आपका एक बड़ा अमाउंट है या आप चाहते हो कि सेफ साइड मेरा होना चाहिए बाय डिपॉजिट एंड विड्रॉल, तो आप एचएफएक्स से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे। तो नाउ मैं कंफर्म कर रहा हूँ। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं
कि जो आपका ट्रेड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे P2P हो रहा है, मतलब पीयर टू पीयर, तो सिंपल यहाँ पे आप प्लेस ऑर्डर पे आप क्लिक कर देंगे एंड केवाईसी आपका ऑलरेडी कंप्लीटेड है। आपको जो एसएमएस वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। सो यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है उसको आपको ऐड कर देना है। सो आपके ईमेल पे एक कोड गया हुआ है, तो ईमेल पे जो कोड गया है, आप सिंपल आपको यहाँ पे ईमेल का एक कोड यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, मैंने अपना गाइस कोड डाल दिया है। सिंपल आपको अभी आपको यहाँ पे जिस नंबर से आपने लॉगिन किया था वही नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे अपना नंबर मैं डाल देता हूँ एंड नाउ गेट कोड पे क्लिक करके एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपना ऑर्डर लगा दिया है। सिंपल यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट हब समथिंग जो एक पर्सन है जिससे मैं अभी डायरेक्ट उसको मैं पेमेंट करूंगा, इसने अपने सारी डिटेल्स यहाँ पे दे दी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे व्यू क्यूआर कर देता हूँ, जिससे इसको मैं डायरेक्ट पेमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अपने सिंपल आप क्यूआर से भी कर सकते हैं या इजीएस्ट वे है, आप यहाँ पे चैट पे भी देख सकते हैं इन्होंने क्या डिटेल्स बोली है। देखो, नो थर्ड पार्टी पेमेंट, तो आप किसी भी अकाउंट से, किसी वेरी अदर अकाउंट से उसको पेमेंट मत करिए। जिस अकाउंट से आपने डिपॉजिट करा है उसी अकाउंट, मतलब जिस अकाउंट का आपका आईडी है उसी अकाउंट से आपको क्या करना है, उनको पेमेंट भेजना है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी पेमेंट के थ्रू उनको पेमेंट भेजोगे, सो आपका अकाउंट में वो पैसा नहीं भेजेंगे। ठीक है, वो उनका बोलना है। सो ये चीज़ को ध्यान रखिए। सो नाउ यहाँ पे इन्होंने चैट्स पे भेज दिया है। यहाँ पर इनका जो यूपीआई आईडी है वो भी मेंशन, आप यूपीआई आईडी को कॉपी करके भेज सकते हो। मैं सिंपल क्यूआर कोड, बिकॉज मेरे पास सेकंड फोन है, तो मैं डायरेक्ट क्यूआर कोड को स्कैन करके ऐसे पेमेंट कर देता हूँ। सो इन्होंने बोला है कि अपलोड पेमेंट प्रूफ, तो हमें इनका स्क्रीनशॉट लेना होगा और मैं जो पेमेंट है उसको मैं अपलोड भी कर दूंगा एज अ प्रूफ। सो देख सकते हैं इनका नाम भी यहाँ पे आ गया, चौहान पीयूष भाई समथिंग, उनका यूपीआई आईडी, क्यूआर कोड। ठीक है, एवरीथिंग। सो गाइज मैंने अपने एंड से पेमेंट कर दिया है। ठीक है, अभी मुझे बस यहाँ पे अपना जो पेमेंट प्रूफ है उसको अपलोड कर देना है और बाकी चैट में उनको बोलना है कि मुझे अपना जो पेमेंट, मैंने अपना पेमेंट कर दिया है, आप अपने यूएसडीटी जो है रिलीज कर दो। सो मैंने यहाँ पे पेमेंट प्रूफ डाल दिया है, आई हैव पेड पे क्लिक कर दिया है। सिंपल अभी आपको बस वेट करना है टू रिसीव यूएसडीटी। ना यहाँ पे मैं मैसेज भी डाल देता हूँ कि प्लीज रिलीज माय यूएसडीटी फास्ट। अगर आप बड़े अमाउंट से कभी ट्रेड करो तो आप चैट पे पहले उनसे नंबर लेके कांटेक्ट पे बात कर सकते हो कॉल करके। ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा रिलीज फील कर पाओ ऐसे टाइम पे, क्योंकि आप अभी देखो छोटा अमाउंट है तो हम रिस्क ले पा रहे हैं, बट जब बड़ा अमाउंट होता है तो रिस्क बहुत ज्यादा रहता है कि वो रिलीज करेगा नहीं करेगा, बिकॉज P2P में हाइयर नंबर ऑफ स्कैम्स होते हैं बेसिकली। दैट्स वाई मैं आपको हमेशा कहूंगा कि अगर आपके पास सोर्स वैलिड नहीं है, आपके पास बहुत अमाउंट बड़ा है, तो आप डायरेक्ट एचएफएस से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके डिटेल्स बाय या सेल कर सकते हो। ओके, सो गाइस आप नीचे देख सकते हैं अभी मुझे काउंटर पार्टी रिलीज, मतलब आगे वाले जो पर्सन है उसने मुझे रिलीज कर दिया है। सो मैं व्यू एसेट्स पे आप क्लिक कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि जो यूएसडीटी मुझे रिक्वायर्ड थी वो मुझे यहाँ पे आ चुकी है। सो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस टू बाय यूएसडीटी। नाउ अगर आपको इसको विड्रॉल करना है, सिंपल आप टेकआउट पे क्लिक करेंगे, आप सेल क्रिप्टो पे क्लिक करेंगे, आप सेल भी कर सकते हैं। विड्रॉ करेंगे, किसी और को भेजना है, तो आप विड्रॉ पे ऑप्शन पे क्लिक करके किसी और पर्सन को आप भेज सकते हो। जैसे कि अगर आपको एक्सएनएक्स में डिपॉजिट विड्रॉल करना है तो सिंपल यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो यूएसडीटी है एक्सएनएक्स में कैसे भेजे जाते हैं। तो अभी मैं एक्सएनएक्स के एक अकाउंट में यूएसडीटी जो है ट्रांसफर कर लूंगा। ठीक है, सो मैं किसी एक अकाउंट पे एक्सएनएक्स के, अभी इस पे तो ओपन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि बाइनेंस के थ्रू आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी यूएसडीटी को। सो गाइज मैंने एक न्यू एक्सनेस अकाउंट ओपन कर लिया है। अब मैंने इस ईमेल आईडी से बहुत टाइम पहले एक अकाउंट ओपन किया था, अभी वो आर्कीव हो चुका है। ठीक है, सो अभी मुझे एक न्यू अकाउंट ओपन करना है। तो कई बार आप लोग डर जाते हो कि यार मैंने कुछ अकाउंट्स ओपन करे थे, वो अपने आप यहाँ से इनविजिबल हो गए, तो अब मैं क्या करूँ। सिंपल कुछ नहीं करना है, ओपन अकाउंट पे क्लिक करना है, एक न्यू अकाउंट आप क्रिएट कर लो। सो मैं यहाँ पे रियल अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ, एक न्यू अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर अपना आप लीवरेज सेट कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म कौन सा रखना है, नेम क्या रखना है, और करेंसी आप यूएसडीटी रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ठीक है, सो मैंने अपने पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है। नाउ मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। सो मेरा एक न्यू अकाउंट जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। नाउ मुझे करना क्या है, मुझे एक्सएनएक्स में डिपॉजिट करना है, बट मेरा अभी जो डीटी है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, बिनांस में। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिपॉजिट करना है एक्सएनएक्स में, तो एक्सएनएक्स के डिपॉजिट पे मैं क्लिक कर दूंगा सिंपली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं TRC20, हमेशा याद रखिए 73 यूएसडीटी TRC20 पे आपको क्लिक करना है और ये आपको एक एड्रेस जनरेट करके दे देगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। यू कैन सी यहाँ पे एड्रेस है। अगर आप किसी सेकंड फोन से डिपॉजिट विड्रॉल कर रहे हो तो सिंपल स्कैन करके भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। सो नाउ एज ऑफ नाउ मैं सेम फोन से ही डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो मैं कॉपी एड्रेस कर दूंगा। कॉपी एड्रेस करने के बाद बैक टू दी बाइनेंस। अब बाइनेंस में मुझे क्या करना है, इसको
ये जो मेरे पास 10.69 यूएसडीटी है, उसको मुझे विड्रॉ करना है और एक्सएनएक्स में डिपॉजिट करना है। तो हमने डिपॉजिट एड्रेस ले लिया एक्सएनएक्स से। नाउ मुझे इसको विड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे टेकआउट पे क्लिक कर दूंगा एंड विड्रॉ पे क्लिक करूंगा। देखिए, सेल क्रिप्टो पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली जो पीयर टू पीयर उसको सेल कर पाएंगे, बट विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो आप ट्रांसफर कर पाएंगे। सो यहाँ पर मैं क्रिप्टो पे क्लिक करूंगा। अब मेरे पास 73 यूएस है, इस पे क्लिक करूंगा। इसको सिंपली इग्नोर कर दीजिए। जो आपने एड्रेस कॉपी किया था, सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर दो। जब भी आप एड्रेस कॉपी पेस्ट करते हो, मेक श्योर कि पहले 2 डिजिट्स और लास्ट के 2 डिजिट्स आप ध्यान में रख लो, ठीक है? इससे क्या होता है कि अगर कभी गलती से आपसे बैक बटन दब जाएगा, तो आपका कोई एक डिजिट कम ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से आपका जो अमाउंट है किसी को और को ट्रांसफ़र हो सकता है, प्लस उसको आप रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है? ये चीज़ का ध्यान रखिए। नाउ एड्रेस एड्रेस के बाद आपको नेटवर्क सिलेक्ट करना है। तो हमने TRC20 का नेटवर्क सिलेक्ट किया था, तो सिंपल TRC20 पे मैं क्लिक कर दूँगा एंड यहाँ पे मैं मैक्स कर दूँगा, बिकॉज़ इस अकाउंट में मेरे पास मैक्स अभी 10.69 यूएसडीटी है। सो इसको मैं विथड्रॉ कर दूँगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि मैंने तो 10 डिपॉजिट किया था, आए मुझे 9 ही है। मैंने 100 डिपॉजिट किया, मुझे 99 ही है, तो ऐसा क्यों? बिकॉज़ नेटवर्क फी जो होती है वो 1 यूएसडीटी की होती है। सो जब भी आप जितना भी डिपॉजिट, चाहे वो आप कितने भी अमाउंट का डिपॉजिट करिए, चाहे 1000, 10,000, 1 लाख डॉलर्स कितना भी करेंगे, तो 1 यूएसडीटी इट विल बी द नेटवर्क फी चार्ज। ओके। सो नाउ मैं कन्फर्म कर दूँगा एंड कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर आपको पूछेगा कि आप पास की से करेंगे ऑथेंटिकेटर ऐप से। सो मैं पास की यहाँ पे रिकमेंड कर लेता हूँ, इसको इनेबल कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे पास की ऐड कर दी है। मैं सिंपल विड्रॉ पे क्लिक कर दूंगा, कंफर्म कर दूंगा एंड नाउ मुझे यहाँ पे पास की या फेशियल वेरिफिकेशन भी आप डाल सकते हैं, ठीक है? मैं पास की पे क्लिक कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी कि मेरा पास की यहाँ पे हो चुका है। अब मुझे करना अपना फेशियल वेरिफिकेशन, ठीक है? तो इसको मैं डायरेक्ट हाइड कर रहा हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकता क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं है। सो फेशियल वेरिफिकेशन आप एक बार कर लेंगे। सिंपल आपको अपना जो सर है उसको ऊपर नीचे जो भी यहाँ पे कमांड्स दिए जाएंगे उसको आपको एक्टिवेट करना है। सो ना गाइज, मैंने अपना फेशियल वेरिफिकेशन कर लिया है और उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा जो विड्रॉल है वो प्रोसेसिंग में जा चुका है। सो बस यहाँ से अगर प्रोसेसिंग आपका हो चुका है, सो डायरेक्टली आप एक्सएनएक्स में आ सकते हैं। सो विद इन 2 और 3 मिनट्स आपके अकाउंट में जो अमाउंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है? आप अगर आपको चेक करना है कि ये प्रोसेस हुई नहीं हुई है, सिंपल आप हिस्ट्री पे क्लिक कर सकते हो एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि अमाउंट जो है वो प्रोसेसिंग में है। ये यू कैन सी जो आपका विड्रॉ है वो अभी प्रोसेसिंग में है, ठीक है? सो जैसे यहाँ पे डन लिख के आ जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो अमाउंट है वो ट्रांसफर हो चुका है एक्सएनएक्स में। आप वहाँ पे उसमें ट्रेड कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये कैसी प्रोसेस हमने करी है। बट मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, पीयर टू पीयर बहुत रिस्की होता है। कई बार हम पेमेंट करने के बाद भी हमें यूएसडीटी रिलीज नहीं किए जाते आगे वाले पार्टी से, ठीक है? तो जब आप बड़े अमाउंट से डिपॉजिट या विड्रॉल कर रहे हो, सो मेक श्योर कि आप एचएफएक्स से एक बार कंसल्ट जरूर करिए, ठीक है? ऊपर दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट में 9.69 यूएसडीटी डिपॉजिट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है? अब सिंपल इसी तरीके से अगर आपने डिपॉजिट करा है, सेम मेथड होता है विड्रॉ करने का। आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। अब याद रखिए, जिस तरीके से आपने डिपॉजिट करा था उसी तरीके से विड्रॉल करना है, सेम एड्रेस पे। अब हमने टीआरसी से ही डिपॉजिट किया था, हमें टीआरसी पे ही विड्रॉल लेना होता है। तो आप विड्रॉ जब करेंगे, तो हमने TRC20 से डिपॉजिट किया था, तो TRC20 में ही आपको विड्रॉ लेना है। ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब करना कुछ नहीं होता है, अगर आपको विड्रॉ जब करना है अमाउंट को, सिंपल आप बाइनेंस में जाएंगे, ठीक है? आपके पोर्टफोलियो में आप जाएंगे, यहाँ पे ऐड फंड्स पे आप क्लिक करेंगे। ऐड फंड्स पे क्लिक करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं डिपॉजिट क्रिप्टो का ऑप्शन दिया गया है। डिपॉजिट क्रिप्टो पे आप क्लिक करेंगे, यूएसडीटी पे वापस क्लिक करना है, ट्रॉन एड्रेस सिलेक्ट करना है, बिकॉज हमें जो विड्रॉ लेना है ट्रॉन में ही लेना है, बिकॉज आपने इसके पहले जो डिपॉजिट करा था वो ट्रॉन से करा था। सो ट्रॉन TRC20 पे क्लिक किया। अब यहाँ पर आप कॉपी एड्रेस करेंगे एंड कॉपी एड्रेस करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सटर्नल वैलेट या फ्रॉम अकाउंट, जो भी जिस अकाउंट से आपको करना है, चलो यहाँ पे बोल रहा है कि पहले एक्सटर्नल वैलेट में आप डिपॉजिट कर लीजिए। सो आप इस तरीके से जो अमाउंट है यहाँ पे मेंशन कर देंगे। TRC20 का यहाँ पे क्या कर देंगे, आप एड्रेस डाल देंगे, ठीक है? फ्रॉम क्रिप्टो दिस अकाउंट एंड इस अकाउंट में आप विड्रॉ ले सकते हैं, ठीक है? तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले जो पेमेंट मेथड है आपको यहाँ पे बिटवीन योर अकाउंट्स करना होता है, ठीक है? बिटवीन योर अकाउंट्स में आपको पहले क्लिक करना है एंड ये 9.69 को आपको ट्रांसफर करना है आपके यूएसडीटी TRC20 में, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 9.69 पूरे। तो यहाँ पे मैंने कर लिया कंटिन्यू। आप देख सकते हैं कि एक जो हमारा इंटरनल वैलेट है वहाँ पे मेरा अमाउंट जा चुका है, ठीक है? यहाँ से मेरा 0 यूएसडीटी हो चुका है। नाउ मैं इसको विड्रॉल कर सकता हूँ। अब मैं विड्रॉ पे क्लिक करूंगा, TRC20 एड्रेस पे क्लिक करूंगा, ठीक है? अब मेरे एक्सटर्नल वैलेट में ऑलरेडी अमाउंट है, ठीक है? तो मैं TRC20 हमारा एक्सटर्नल वैलेट मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। फ्रॉम अकाउंट दैट जो हमने क्रिप्टो एक्सएनएस का वैलेट था वहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे 9.69 में डाल दूंगा, ठीक है? जितना भी अमाउंट आपका बचता है।
अच्छा, जो मिनिमम गाइस विड्रॉल है वो 10 का है और मेरे पास अभी 9.69 ही है, दैट्स व्हाई। बट यही सेम प्रोसेस से आप क्या कर सकते हैं, अपने अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू बाय एंड सेल क्रिप्टो विया बाइनेंस एंड एक्सएनएक्स में कैसे डिपॉजिट विड्रॉल करते हैं, हमने वो भी देख लिया, ठीक है। अगर आपके कभी वैलेट में पैसे डायरेक्टली आ जाता है और आप हैरान हो जाते हो कि यार मेरा पैसा कहाँ चला गया, आपको सिंपली विड्रॉ पे क्लिक कर देना है, सॉरी प्रोफाइल में आपको क्लिक कर देना है, बैलेंस पे आप जाएंगे, ठीक है। बैलेंस पे जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपका जो TRC20 में जो आपका अमाउंट है उसको सिंपल ट्रांसफर कर देना है। ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम अकाउंट से आपको टू अकाउंट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप जो भी आपका अमाउंट है वो डाल दीजिए एंड कंटिन्यू करके आप अपने अमाउंट को डिपॉजिट में ला सकते हैं, आपके मेन वैलेट में आप ला सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे अकाउंट में ये जा चुका है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू बाय सेल क्रिप्टोज इन एक्सएनएक्स एंड बाइनेंस। तो गाइस फाइनली यू नो कि बाइनेंस अकाउंट के थ्रू डिपॉजिट विड्रॉल कैसे किया जाता है एंड अकाउंट को वेरीफाई भी कैसे करना है। अगर आपको यूएसडीटी का डायरेक्ट रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट आप अपने बाइनेंस के अंदर डायरेक्ट यूएसडीटी ले सकते हैं। प्लस अगर आपको ऐसी सच वीडियोस के लिए और रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।